हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सारिका पीडियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे अबाउट द म्यूचुअल फंड, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसे एंड तक के ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। म्यूचुअल फंड्स। यूटीआई इसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस किया है इन 1963-1964। उसके बाद में एसबीआई 1987 और धीरे धीरे करके नेशनलाइज्ड बैंक ने म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस करे हैं। 14 फेब 1992 से ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया है। अब देखते हैं मीनिंग। वैसे तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये मैंने हमारे लास्ट सेशन में कवर किया था, बट हम लोग फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। इन्वेस्टर एएमसी को पैसा ट्रांसफर करता है अंडर द म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर रहते हैं जिनके थ्रू एएमसी के पास में करोड्स ऑफ फंड रहता है जिसे वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो पैसा है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ट्रस्ट के अंदर जमा करके रखते हैं जिसके बेनिफिशियल ओनर होते हैं इन्वेस्टर्स। हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क्स? अब सबसे पहले तो इन्वेस्टर है। अब सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर एएमसी को अपने पैसे ट्रांसफ़र करता है, फंड्स ट्रांसफ़र करता है। एएमसी ने अपॉइंट किया है फंड मैनेजर, ठीक है। अब ये फंड मैनेजर कौन है? एक्सपर्ट है। ये फंड मैनेजर क्या करता है? जो भी पैसे आए हैं उसको इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, डिबेंचर्स में, डिपेंड्स करता है अपॉन द स्कीम। और जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर को दिया जाता है यूनिट्स। अब जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो डिलीवर किया जाता है इन्वेस्टर को। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फ्रेंड्स चार्ट को देख के डरिए मत, ओके। नेम पे फोकस कीजिए। अगर आप नेम पे फोकस करोगे ना तो आपकी हाफ प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे ये असेट क्लास के अंडर आप देखिए इक्विटी फंड्स है। इक्विटी फंड्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। डेट फंड्स है, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट है ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में कब इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कब मैच्योर करना है, ये सब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव नहीं रहता है। मतलब कि इन्वेस्टर को जब मन हो तब वो इन्वेस्ट करे, जितना उसका मन हो उतने पैसे वो उसमें लगा सकता है और जब उसका मन हो तब उसको रिडीम कर सकता है। अब क्लोज एंडेड में इन सब के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। इसमें पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट और मैच्योरिटी ये पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं। है इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का मिक्सचर है, ठीक है। इट बिकम्स ओपन एंडेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स एंड हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड। ये ध्यान रखना, इसमें हैव टू बी मैंडेटरीली लिस्टेड। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स। फर्स्ट है इक्विटी। एएमसी इन्वेस्ट करते हैं इन इक्विटी शेयर्स। रिस्क और रिटर्न डिपेंड करता है अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ शेयर। डेट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक डेट्स, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल। इसमें इंटरेस्ट फिक्स रहता है और रिस्क कम रहती है। अब देखते हैं मनी मार्केट फंड्स। ऑफकोर्स अब ये मनी मार्केट है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो फंड लिक्विड रहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड का मतलब ये होता है मिक्सचर, इक्विटी और डेट का मिक्सचर रहता है। अब कितना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी है और डेट है ये वैरी होता है, डिपेंड करता है अपॉन दी म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट है ग्रोथ फंड्स। ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो। सेकेंड है फिक्स्ड इनकम फंड्स। ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें रेगुलर इनकम हो। थर्ड है टैक्स सेविंग फंड्स। तो ऑफकोर्स ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें टैक्स में छूट मिलती है, जैसे कि सेक्शन 80 के अंडर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम।
अब है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स है तो ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट फंड्स है, शॉर्ट टर्म के लिए है। उसके बाद है पेंशन फंड। पेंशन फंड ऑफ कोर्स ये इसीलिए बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट लाइफ सिक्योर रहे। पेंशन फंड इज अ लॉन्ग टर्म हाइब्रिड फंड दैट ऑफर्स अ रेगुलर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन फंड्स आर मेड to secure the after retirement life and investors have the option to withdraw the return in lump sum or fixed proportion or in a combination of both। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। फर्स्ट है सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स देखिए इसके नाम में ही है सेक्टर, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन सेक्टर हो। रिस्क और रिटर्न ये डिपेंड करता है अपॉन द परफॉर्मेंस। उसके बाद है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। These are the types of mutual funds that track the securities and their corresponding ratios in the market index and make asset allocation accordingly। Funds of funds इसके अंदर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं। इन्वर्स फंड्स के अंदर क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे सपोज इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी आज की प्राइस है 10 रुपये और प्राइस कम कम होती जा रही है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, उन सब को जो जिसके अंदर उसने इन्वेस्ट किया है उन सबको सेल कर देगा। जैसे कि उसने 10 रुपये में इन्वेस्ट किया और उसके बाद कल को जाके जब उसकी प्राइस कम हो रही है, 7 रुपीज़ हो रही है, 6 रुपीज़ हो रही है, तो वो कम प्राइस के ऊपर उसको फिर से बाय कर लेता है। इन्वर्स फंड इट फोकसेस ऑन सेलिंग मोर सिक्योरिटीज व्हेन द वैल्यू फॉल्स जस्ट टू बाय देम अगेन एट मोर लो कॉस्ट एंड टू होल्ड देम टिल द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी राइज अगेन। अब उसके बाद में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। 3 टाइप की रिस्क रहती है, लो, मीडियम, हाई। लो रिस्क है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म पीरियड रहता है और ये हाईली लिक्विड होती है। मीडियम रिस्क इट टारगेट्स द हाइब्रिड पोर्टफोलियो दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट फंड। हाई रिस्क फंड earns more return as compared to any other fund. However, the return on such fund is unpredictable and uncertain। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स फीचर्स। तो पहला फीचर्स तो क्या है, ऑफ कोर्स रेजिंग ऑफ फंड। फंड्स रेज करने के लिए ही तो है, तभी तो वो इन्वेस्ट कर सकेंगे प्रॉपरली। इशू ऑफ यूनिट्स, एएमसी इन्वेस्टर्स को जब पैसे लेता है तो इन्वेस्टर्स को शेयर्स नहीं यूनिट्स ट्रांसफ़र करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करना। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ताकि लॉस कम हो। एडवांटेजेस हमने ऊपर ही देखा है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मतलब कि एक्सपर्ट अवेलेबल है तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट अप्लाई होता है, जितना ज़्यादा फंड रहेगा उतनी ही कॉस्ट कम होगी। वाइड चॉइस टू सूट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, इन्वेस्टर को पूरी तरह से छूट दी गई है कि वो जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंडर इन्वेस्ट करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टर कैन ईजिली ट्रांसफर देयर होल्डिंग्स फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर, get updated market information and so on। ट्रांसपेरेंसी, जिस फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है तो इन्वेस्टर उसमें ये देख सकता है कि वो फंड्स की प्राइस क्या है, ग्रोथ कैसे हो रही है, कब मैच्योर होने वाला है और कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसका तक भी वो आइडिया निकाल सकता है। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आई मीन मोड्स ऑफ इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। एक तो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू या फिर ऑनलाइन मोड वेबसाइट के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स ऐप के थ्रू, या फिर जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जैसे AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इन्वेस्टमेंट मोड्स, अब इसमें 2 टाइप का रहता है, एक तो लमसम मतलब एक साथ में ही पैसा लगा दो या फिर इंस्टॉलमेंट में लगाओ। एक साथ में लगा रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी हमेशा रहती है
और इंस्टॉलमेंट में लगा रहे हैं तो कितने साल के लिए रहेंगी, कौन सी डेट पे, मंथ के कौन से डेट पे पैसे डालना है, और अब ये मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा या ईयरली रहेगा, ये स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे। आप इसे प्रॉपरली स्टडी कीजिए ताकि इससे आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।